क्या आप भी अपने बच्चों के डाइट में कुकीज, कैंडी, केक, चॉकलेट, बिस्किट ये सारी चीजें देना अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये बच्चों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जीरो न्यूट्रिशन होता है इन सारी चीजों में और ये होता है लोडेड विथ शुगर। लेकिन उन फूड आइटम का क्या जो लगते तो हेल्दी है लेकिन वो एक्चुअल में हेल्दी होते नहीं, हिडन शुगर उसमें रहता है जो जाने अनजाने में हम बच्चों के डाइट में रेगुलर बेस में ऐड करते हैं। तो चलिए जानते कुछ ऐसे फूड लिस्ट के नाम जो पर्सनली मैं अपने बच्चों को देना अवॉइड करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में कहा कि कुछ प्रोडक्ट लगते तो हेल्दी हैं लेकिन एक्चुअल में वो होते हैं लोडेड विथ शुगर। तो किस तरीके से हम शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे फूड लिस्ट होते हैं जिसे हमें बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए और उनके क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं। वैसे तो नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी शुगर पाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब किसी भी फूड प्रोडक्ट को हम सोचते हैं कि वो हेल्दी है और उसमें मेंशन रहता है कि नो एडेड शुगर, बट एक्चुअली में आप लेबल को रीड करके उसे आइडेंटिफाई ना करें, उसे जज ना करें कि उसमें शुगर नहीं होगा। मोस्टली हर प्रोडक्ट में शुगर होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ के हम जान सकते हैं। लेबल पर अवॉइड करें ट्रस्ट करना कि सामने अगर लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि नो एडेड शुगर, रियल इंग्रेडिएंट, क्लीन इंग्रेडिएंट, ये सारे नाम लिखे रहते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप उनके इंग्रेडिएंट को पढ़ें। वैसे तो शुगर के मोर देन 60 नेम होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ मेजर क्लू जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट में शुगर है कि नहीं। किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में लिखा होगा सिरप, एग्जाम्पल की कॉर्न सिरप या फिर राइस सिरप, या फिर किसी भी वर्ड के एंड में ओस लिखा होगा जैसे कि फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर डेक्ट्रोज। इसके अलावा शुगर आप इजिली आराम से पहचान सकते हैं। एक तो शुगर लिखा रहेगा या फिर केन शुगर, ब्राउन शुगर, कन्फेक्शनरी शुगर। इन सब का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट में शुगर है। इन सब के अलावा अगर उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है नेक्टर, जूस कंसंट्रेट, हनी, मोलासस, ये सारी चीजें भी शुगर ही होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम जो पर्सनली मैं अपने बच्चों को देना अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये होते हैं एक्चुअल में लोडेड विथ शुगर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की, क्योंकि ब्रेकफास्ट को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। इवन स्टडी में ये भी पाया गया कि जो बच्चे प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं उनमें कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है और वो बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम इतना ज्यादा हेक्टिक रहता है, इतना रश वाला रहता है कि बच्चों को उठाना, उनके लिए प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट बनाना, उनको ब्रेकफास्ट खिलाना, बहुत ही लिमिट टाइम में ये सारी चीजें करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। उस टाइम पे हमें याद आता है ब्रेकफास्ट सीरियल। जी हाँ, जो बच्चों को हम सीरियल्स देते हैं, चोकोस देते हैं, एक्चुअली वो होता है लोडेड विथ शुगर। हालांकि ब्रेकफास्ट सीरियल में मेंशन रहता है कि होल ग्रेन से बना हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्टिफाइड सीरियल विटामिन डले हुए हैं जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं है। एक्चुअली वो होते हैं लोडेड विथ शुगर। तब इस टाइम पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अगर बच्चा एग खाता है तो एग बनाना बहुत ही ईजी होता है। बॉइल्ड एग कर सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, या फिर अगर बच्चा पराठे खा के चला जाता है और अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों का टाइम नहीं है, आप वर्किंग है, बच्चा खाने में नखरा दिखाता है, तो डेफिनेटली आप सीरियल दे सकते हैं अगर बच्चा खाता है तो। अगर उसके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है लेस देन 10 ग्राम शुगर पर सर्विंग या फिर 10 ग्राम, तो डेफिनेटली आप उस टाइप के सीरियल को बाय कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जब बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं करता अच्छे से तब हमें याद आता है मार्केट वाला फ्लेवर्ड मिल्क, क्योंकि बच्चा उसे बड़े आराम से पी लेता है क्योंकि वो होता है उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, चॉकलेट फ्लेवर। और हमें भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बच्चा खाली पेट तो नहीं है, बच्चा हाइड्रेट हो गया, बच्चे को कैल्शियम मिल गया दूध से। इवन लेबल में लिखा रहता है अदर वाइटामिन मिनरल जो बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो हमें लगता है कि हाँ डेफिनेटली सारी अच्छी चीजें हमने बच्चों को दे दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली में वो होता है लोडेड विथ शुगर। उसमें आर्टिफिशियल कलर भी डला रहता है, उसमें एडिक्टिव भी रहता है जिससे बच्चे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चा प्लेन मिल्क पीना पसंद नहीं करता और उसे ये फ्लेवर्ड मिल्क ही पसंद आता है। अब इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? सब्स्टिट्यूट बहुत ही सिंपल है, आप उसके इंग्रेडिएंट को देखिए और देखिए कि कहीं उसमें एक्स्ट्रा शुगर तो नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट शुगर है कंपेयर टू मिल्क या फिर अदर इंग्रेडिएंट, तो डेफिनेटली आप उससे अवॉइड करिए। जितना
कम इंग्रेडिएंट होगा उतना ही बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप घर पे ही फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है जहां पे मैंने वैरायटी ऑफ फ्लेवर आप लोग के साथ में शेयर की हुई है और सब फ्लेवर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है और वो बच्चों का फेवरेट फ्लेवर है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और उस मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं एक दिन पहले और नेक्स्ट डे बच्चों को गुनगुना करके दे सकते हैं। या फिर बच्चा अगर ठंडा दूध पीना पसंद करता है तो ठंडा दूध भी दे सकते हैं, क्योंकि उस फ्लेवर मिल्क का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। थर्ड आता है फ्रूट जूस। जो बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं की है, दूध नहीं पिया है, तब हम बच्चों को फ्रूट जूस दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही हैंडी रहता है। और हमें लगता है कि बच्चे ने फ्रूट्स नहीं खाया, बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं की, तो क्या हुआ, उसे फ्रूट के न्यूट्रिशन तो मिल रहे हैं जूस के थ्रू। इससे बच्चा लंबे समय तक हाइड्रेट तो रहेगा, बच्चा का टमी फुल रहेगा, क्योंकि पैकेजिंग में लिखा रहता है मेड विथ 100% रियल फ्रूट, मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट। इन सब के अलावा अगर उसमें ऑर्गेनिक फ्रूट लिख दिया, ऑर्गेनिक जूस लिख दिया, तो हम तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वाओ, बच्चे ने जूस भी पी ली, वो भी ऑर्गेनिक फ्रूट के न्यूट्रिशन भी उसे मिल गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। लेकिन ऑर्गेनिक होने का मतलब या तो फिर रियल फ्रूट जूस लिखने का मतलब ये तो नहीं होता कि उसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं है। एक्चुअली में वो होता है लोडेड विथ शुगर। इसलिए हमें बच्चों के डाइट में फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। इससे बच्चों को नेचुरल जो फाइबर मिलने चाहिए उसके डाइट में ऐड होने चाहिए, वो भी नहीं रहते हैं, क्योंकि फाइबर तो बिल्कुल हट जाता है। तब इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप घर पे ही फ्रेश फ्रूट जूस बना के दे दीजिए, या फिर फ्रेश फ्रूट तो उससे भी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फाइबर भी मिल रहा है। लेकिन अगर बच्चा फ्रूट भी नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट उन्हें फ्रूट जूस घर पे बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास जूसर नहीं है और आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए घर पे जूस बना सकते हैं, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका है। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। फोर्थ है फ्लेवर्ड योगर्ट। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, डिफरेंट फ्रूटी फ्लेवर में आता है, फ्रूट का न्यूट्रिशन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है और मजेदार भी होता है और बहुत अच्छा सा स्नैक्स ऑप्शन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो होता है एक्चुअल में लोडेड विथ शुगर। नेचुरल फ्रूट का स्वीटनेस उसमें कम है, एक्स्ट्रा जो शुगर उसमें ऐड किया है वो ज्यादा है। तो इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? वही जो हमारे पुराने जमाने से बनते आ रहा है, वो है श्रीखंड। श्रीखंड आप घर पे बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सब जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है श्रीखंड बनाने के लिए, बहुत बिजी रहते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा, आप प्लेन योगर्ट में ही फ्रूट्स को चॉप करके दे सकते हैं, जो बेरीज होते हैं उसे चॉप करके दे सकते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी को पीस के आप उसमें डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट मजेदार रहेगा। लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट अवॉइड करें, मार्केट वाला। फिफ्थ है जो मैं अपने बच्चों को देना अवॉइड करती हूँ, वो है केचप। जी हाँ, वो जो एक्स्ट्रा किक रहता है, हमें बड़ा टेस्टी लगता है, बच्चों को टेस्टी लगता है, हमें टेस्टी लगता है। जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा में प्रॉपर सॉस लगने के बावजूद भी हम एक्स्ट्रा जो केचप उस पर डालते हैं और सोचते हैं कि वाह, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया। लेकिन प्लीज़ केचप बच्चों को देने से अवॉइड करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के लंच बॉक्स में पराठे के साथ में अगर हमने सब्जी नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया, तो केचप डाल देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं केचप के कि उन्हें हर फूड के साथ में, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को हर फूड के साथ में वो केचप खाना जरूर पसंद करते हैं। लेकिन बचपन से आप जैसा टेस्ट देते आएंगे, बच्चा वैसे ही अडेप्ट करता रहेगा। केचप टोटली अवॉइड करें, ये होता है लोडेड विथ शुगर। अब इसका सब्स्टिट्यूट हम क्या दे सकते हैं? बहुत ही इजी है, हमारे घर में जो शुरू से बनते आ रहा है, चटनी। आप फ्रेश चटनी बना सकते हैं, और ग्रीन चटनी एक ऐसी चटनी है जो बहुत ही अच्छी लगती है। आप पराठे के साथ में दे सकते हैं, पकौड़ा के साथ में दे सकते हैं, टमाटर की चटनी, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले से ही टमाटर की चटनी को बनाते हैं, उसको हल्का सा सॉटे करके रख लेंगे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके, तो वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इमली की चटनी, अगर बच्चों को खट्टा मीठा चटनी पसंद आता है तो आप इमली की चटनी भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। केचप की जगह आप इमली की चटनी बना के दे सकते हैं, हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चटनी होती है, आप वो सारी चीज़ें बच्चों को दें। और बचपन से ये सारी चीज़ें अगर आप देते रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चों की डाइट में शुगर की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि आज की डेट में देखा जाता है अर्ली एज से बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ओबेसिटी के साथ साथ बच्चों में
डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम आ रही है। और जहाँ ओबेसिटी आता है सारी प्रॉब्लम वहीं से आने स्टार्ट हो जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर कभी भी कोई फेस करता है कोई प्रॉब्लम तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपना जो वेट है वो कम कर लीजिए। तो क्यों हम अपने बच्चों की डाइट में बचपन से ही एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते जाए। जहां पे हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये वो सारे फूड लिस्ट हैं जो पर्सनली मैं अपने बच्चों को देना अवॉइड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा और अदर पेरेंट के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनमें भी अवेयरनेस बढ़े। मार्केटिंग आजकल इतनी ज़्यादा बहुत हो चुकी है, हैशटैग नेचुरल जूस, हैशटैग केचप की, कि हम कहीं ना कहीं उस फ्लो में जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बच्चों के हेल्थ के साथ में क्या गलत करते जा रहे हैं। मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से बच्चों के हेल्थ के टिप जो बीइंग अ पेरेंट्स हमें जानना जरूरी है, साथ में बच्चों के एक्टिविटीज़ और रेसिपीज़ के आइडिया। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।